नमस्ते दोस्तों। अगर आप नसों की कमजोरी, हाथ पैरों में झंझनाहट, जोड़ों में दर्द, जकड़न, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस या बार बार थकान और कमजोरी जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं तो यह वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। आज हम बात करेंगे 5 ऐसे प्राकृतिक और पौष्टिक मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स की जो न केवल आपकी इन तकलीफ़ों को कम करेंगे बल्कि आपकी ऊर्जा, ताकत और स्टेमिना को कई गुना बढ़ा देंगे। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं यह खास और जानकारी से भरा वीडियो। दोस्तों, हमारा पहला नेचुरल सप्लीमेंट है सहजन की करी, जिसे ड्रमस्टिक करी भी कहते हैं। इसके लिए 3 से 4 सहजन की फलियां लें। इन्हें अच्छे से धोकर छिलके हल्के से हटाएं और छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। आयुर्वेद में सहजन को शिगरू या शोभांजन के नाम से जाना जाता है। यह आपकी पाचन शक्ति यानी जठराग्नि को बढ़ाता है, भूख को उत्तेजित करता है और शरीर में ऊर्जा का स्तर बनाए रखता है। यह वात दोष को संतुलित करता है, जिससे जोड़ों का दर्द, साइटिका, आम वात और यहाँ तक कि पैरालिसिस जैसी समस्याओं में भी राहत मिलती है। सहजन को सुपरफूड कहा जाता है और यह वाकई में है भी। तो आइए जानते हैं इसको बनाने की विधि। एक पैन में पानी उबालें और सहजन के टुकड़े डालें। इसमें 1 चुटकी हल्दी और थोड़ा सा सेंधा नमक मिलाएं। टुकड़ों को तब तक उबालें जब तक वे नरम न हो जाएं। अब 1 चम्मच खसखस, 2 चम्मच तिल और सूखे नारियल के छोटे टुकड़े लें। ये तीनों ही जोड़ों, मांसपेशियों और नसों के लिए बेहद फायदेमंद हैं। इन्हें मिक्सर में पीसकर बारीक पाउडर बना लें। अब एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल गरम करें। उसमें जीरा, कड़ी पत्ता और हरी मिर्च डालें। फिर खसखस, तिल और नारियल का पाउडर डालकर हल्का भूनें। इसमें अपनी पसंद के मसाले जैसे हल्दी, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर मिलाएं। एक कटा हुआ टमाटर डालें और उसे नरम होने तक पकाएं। अब उबले हुए सहजन के टुकड़े और थोड़ा सा पानी डालकर अच्छे से मिलाएं। स्वाद के अनुसार सेंधा नमक और ऊपर से हरा धनिया डालें। तो लीजिए, आपकी स्वादिष्ट और पौष्टिक सहजन की करी तैयार है। इसे हफ्ते में 1-2 बार जरूर खाएं। यह न केवल स्वाद में लाजवाब है बल्कि आपके स्वास्थ्य के लिए भी कमाल का टॉनिक है। दोस्तों, हमारा दूसरा नेचुरल सप्लीमेंट है बबूल के गोंद, नारियल और गुड़ का मिश्रण। आयुर्वेद में बबूल के गोंद को स्निग्ध और ठंडी तासीर का माना जाता है। यह वात और पित्त दोष को संतुलित करता है, जोड़ों के दर्द और नसों की कमजोरी को कम करता है और शरीर में ऊर्जा का स्तर बढ़ाता है। आइए जानते हैं इसको बनाने की विधि। बबूल के गोंद को गाय के घी में धीमी आंच पर भूनें जब तक यह फूल न जाए। अब नारियल के बुरादे को भी धीमी आंच पर भूनें। भुने हुए बबूल के गोंद को हाथों या कटोरी से क्रश करके बारीक कर लें। इसमें भुना हुआ नारियल, थोड़ा सा इलायची पाउडर और स्वाद के अनुसार गुड़, खजूर या छुहारे का पाउडर मिलाएं। आपका पौष्टिक मिश्रण तैयार है। इसे सुबह खाली पेट या नाश्ते के साथ ले सकते हैं। यह स्वादिष्ट होने के साथ साथ आपकी ताकत और स्टेमिना को बूस्ट करेगा। तीसरा सप्लीमेंट है शिलाजीत गोल्ड कैप्सूल। अगर आपके पास घर पर रेसिपी बनाने का समय नहीं है तो आपके लिए एक शानदार रेडीमेड विकल्प है सेसा शिलाजीत गोल्ड कैप्सूल। इसमें शुद्ध शिलाजीत, अश्वगंधा, गोक्षूर, सफ़ेद मूसली और स्वर्ण भस्म का समावेश है। आयुर्वेद में शिलाजीत को रसायन और वाजीकरण औषधि माना जाता है जो सभी रोगों का नाश करती है। यह स्वस्थ और रोगी दोनों के लिए फायदेमंद है। इस कैप्सूल में 60% से ज़्यादा फुल्विक एसिड होता है जो शास्त्रोक्त आयुर्वेदिक विधि से शुद्ध किया जाता है। अश्वगंधा तनाव और थकान को कम करता है। स्वर्ण भस्म हार्मोनल बैलेंस और मांसपेशियों को ताकत बढ़ाता है और सफ़ेद मूसली इम्यूनिटी को मजबूत करती है। यह कैप्सूल ताकत, स्टेमिना और समग्र स्वास्थ्य के लिए बेहतरीन है। सेवन की विधि क्या है इसकी? 1 कैप्सूल दिन में 2 बार खाने के बाद लें। यह यात्रा के दौरान भी लेना आसान है। अगर आपको शिलाजीत रेसिन लेना सुविधाजनक नहीं लगता तो यह कैप्सूल आपके लिए परफेक्ट है।
अधिक जानकारी या खरीदने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को चेक कर सकते हैं। दोस्तों, हमारा अगला सुपर फूड है मखाने का चूड़ा, जो स्वाद और स्वास्थ्य का बेहतरीन मेल है। आयुर्वेद में मखाने को मक्खन कहा जाता है। यह ठंडी तासीर का, भारी और रूक्ष होता है, इसलिए इसे हमेशा घी या तेल में भूनकर खाएं। मखाना वात, पित्त और कफ को संतुलित करता है, रक्त को बढ़ाता है, हृदय के लिए लाभकारी है और सभी धातुओं, खासकर शुक्र धातु को पोषण देता है। बनाने की विधि क्या है? गाय के घी में मखाने को तब तक भूनें जब तक वे क्रंची न हो जाएं। एक कढ़ाई में थोड़ा सा घी गर्म करें, उसमें जीरा, कड़ी पत्ता, मूंगफली, बादाम, भुना हुआ चना, काजू, मुनक्का और सूखे नारियल के टुकड़े डालें। सभी को धीमी आंच पर भूनें। फिर हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और सेंधा नमक मिलाएं। स्वाद के लिए आमचूर या मिश्री पाउडर भी डाल सकते हैं। अब भुने हुए मखाने डालकर अच्छे से मिलाएं और हल्का सा रोस्ट करें। ठंडा होने के बाद इसे कांच के एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करें। यह चूड़ा सुबह नाश्ते में या शाम 4:30 बजे भूख लगने पर खा सकते हैं। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी के लिए उपयुक्त है। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल, फैटी लीवर या मोटापे की समस्या है तो ड्राई फ्रूट्स की मात्रा आप कम कर सकते हैं। दोस्तों, हमारा आखिरी सप्लीमेंट और 5वां सप्लीमेंट है उड़द दाल की खीर। उड़द दाल भारी, स्निग्ध और गर्म तासीर की होती है। यह वात दोष को कम करती है। शरीर के सभी धातुओं जैसे रक्त, रस, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र को पोषण देती है और मांसपेशियों की भी ताकत बढ़ाती है। यह पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए लाभकारी है, खासकर शुक्र धातु की कमी या मस्कुलर एट्रोफी जैसी समस्याओं में भी। उड़द दाल को धीमी आंच पर ड्राई रोस्ट करें और मिक्सर में पीसकर पाउडर बना लें। एक पैन में गाय का घी गर्म करें, उसमें उड़द दाल का पाउडर डालकर गोल्डन ब्राउन होने तक भूनें। अब उसमें पानी डालकर पकाएं। फिर गाय का दूध या नारियल का दूध मिलाएं। स्वाद के लिए मिश्री पाउडर और इलायची पाउडर डालें। अच्छे से पकने के बाद ऊपर से थोड़े ड्राई फ्रूट से छिड़कें। आपकी पौष्टिक खीर तैयार है। इसे सुबह खाली पेट या नाश्ते में ले सकते हैं। देखिए, अगर आपकी भूख कम है या पाचन कमजोर है तो इसे ना लें। सर्दियों में इसे हफ्ते में 1 से 2 बार जरूर खाएं। यह ताकत, स्टेमिना और जोड़ों के दर्द में राहत देगा। दोस्तों, अगर आपको वात दोष से संबंधित समस्याएं हैं, जैसे साइटिका, जोड़ों का दर्द या डिलीवरी के बाद कमजोरी, तो मेथी दाने के लड्डू बनाएं। मेथी की तासीर गर्म होती है, इसलिए इसे गाय के घी में 2 से 3 दिन भिगो कर रखें। फिर गेहूं के आटे को घी में भूनें। मेथी पाउडर, ड्राई फ्रूट्स और गुड़ की चाशनी मिलाकर छोटे छोटे लड्डू बनाएं। इन्हें सुबह खाली पेट लें। यह प्रसूति के बाद माताओं की ऊर्जा और दूध उत्पादन को भी बढ़ावा देता है। इन सभी सप्लीमेंट्स का लाभ तभी मिलेगा जब आपकी पाचन शक्ति मजबूत होगी। भारतीय मसाले जैसे जीरा, हल्दी और धनिया पाचन को बेहतर बनाते हैं। बस सावधानी रखें कि मसालों का उपयोग संतुलित हो ताकि पित्त न बढ़े। दोस्तों, आज हमने 5 प्राकृतिक, स्वादिष्ट और आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स के बारे में जाना। आप अपनी ज़रूरत के अनुसार 2 से 3 रेसिपी को रोटेशन में ले सकते हैं। सभी को एक साथ लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार, सगे संबंधियों के साथ ज़रूर शेयर करें। आयुर्वेद की सही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। आयुर्वेद अपनाएं, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।